राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 33 का रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सर ने प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाए थे। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी और इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी होगा। पहले राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में इंदिरा गांधी के समय पर। तो इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया सलाह को मानने के लिए। ठीक है, सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, लेकिन दोबारा में अगर वो वापस आती है तो उससे क्या किया जाएगा, वो बाध्यकारी ही होगा राष्ट्रपति उसे मानने के लिए। और ये कब किया गया, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये वाला कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये किया गया। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति को रबड़ की स्टाम्प बोला जाता है। किसको, राष्ट्रपति को। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही प्रधानमंत्री कार्य करता है। बहुमत दल का नेता है वही प्रधानमंत्री चुना जाएगा। यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त किया जाएगा और 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा उन्हें। ठीक है, फिर है ओथ कौन दिलाएगा, ओथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना होगा। ठीक है, और आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री की आयु। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे वो कितने थे, 4 थे। और वो कौन कौन से थे, जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वैसे प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है, लोकसभा का, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं हमारे जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो पहली थी इंदिरा गांधी जो राज्यसभा से चुनी गई थी 1966 में। फिर हैं हरादना हल्ली, गोबड़ा, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक करी हूँ तो, देवगौड़ा, इनको बोलते हैं HD देवगौड़ा 1996 में। इंद्र कुमार गुजराल 1997 में और मनमोहन सिंह 2004 में। ठीक है, आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 1 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 1 का एक पार्ट ए कहता है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित, यानी कि इन 15% में कौन इंक्लूड है, पीएम भी इंक्लूडेड है। ये कब हुआ था प्रधानमंत्री सहित, ये हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 कहता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगी। ठीक है, आर्टिकल 75 कहता है, जिसका क्लॉज 3 है 75 का, वो कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 कहता है मंत्रियों की शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। पीएम की शपथ भी राष्ट्रपति और मंत्रियों की शपथ भी राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है कोई मंत्री 6 मंथ तक किसी सदन का हिस्सा नहीं है तो मंत्री नहीं रहेगा, अगर 6 महीने तक। ठीक है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 कहता है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते बताए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, सर ने बताया था मंत्री बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, स्टेट एंड डिप्टी। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं और इसी के पैरेलल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं। और फिर उपमंत्री होते हैं। उपमंत्री किसको असिस्ट करते हैं, राज्य मंत्री को असिस्ट करते हैं, साथ ही उपमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी असिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो राज्य मंत्री होते हैं स्टेट मिनिस्टर, वो किसको असिस्ट करते हैं, कैबिनेट को असिस्ट करते हैं, ये भी इनकी सहायता करते हैं। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी को असिस्ट नहीं करते। और पीएम नरेंद्र मोदी, सर ने एक हायरार्की बताई थी जिस तरह से हमें याद रखनी है किसके नीचे क्या आएगा। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं तो ये अभी एट प्रेजेंट हमारे पीएम हैं ये, और इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग है और अंतरिक्ष विभाग है पीएम के पास। फिर पीएम के नीचे कौन आएगा, पीएम के अंडर में कौन आएगा, कैबिनेट आएगा।
कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। फिर उनके नीचे कौन आएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, कौन से, इंडिपेंडेंट वाले, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले आते हैं, जैसे जितेंद्र सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इनके पास, अर्जुन राम मेघवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जयंत चौधरी है, कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय इनके पास है। फिर इनके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। और जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है, उसके नीचे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन करते रहिए।